आज का यहाँ वीडियो एमपी बोर्ड के उन बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र है जिनका जो एग्जाम है ना 25 फरवरी के दिन है। एक तरह का ब्रह्मास्त्र ही आपको दे रहा हूं। देख सकते हैं पूरा प्रश्न पत्र को मैं आपको सोल्व करूंगा। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, पूरा इस टाइप का आपका पेपर है ये। ठीक है, एक पेपर हो गया। इससे पहले मैंने एक पेपर सेट ए आपको करा दिया है, सेट बी भी आपको सोल्व करा दिया। इसके बाद में सेट डी करेंगे और अंत में करेंगे सेट ई। ठीक है, बस 5 प्रश्न पत्र है और डंके की चोट पर कह दूं 80 के 80 नंबर आपको कवर करा दूंगा। पूरी रिसर्च के बाद में कंटेंट बता रहा हूं। ठीक है, बढ़िया से आप तो तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी करोगे। जो बच्चा वास्तव में टॉपर बनना चाहता है ना 25 फरवरी के दिन, बिल्कुल मैं जो इतना बताऊं उतना करना पड़ेगा। एक पेपर से कुछ होना जाना नहीं है। चलिए इसको अपन समझ लेते हैं। सेट सी मैंने इसको नाम दिया है। श्याम नगर के राज दरबार का दर्शनी जीव कौन था? ठीक है, दर्शनी जीव कौन था? तो लुट्टन सिंह था। क्या जाएगा इसका ऑप्शन? आ सही रहेगा। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था? तो यहां पर सा ऑप्शन राइट हो गया। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक ही क्रिया हो, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग करता है उसे कहते हैं अपन, देखिए उस तरह के वाक्य को कहा जाता है सरल वाक्य। उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं। देखिए उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहा जाता है? तो उत्तेजना का मूल कारण होता है विभाव। हो गया, इतनी चीजें आराम से करना है, समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए कुछ नहीं होने जाने वाला है, समझना है। ठीक है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? हिंदी कविता का जो जागरण काल है वो है भारतेंदु युग। कविता फूलों के बहाने है खिलना। अब यहां पर अपन देखते हैं भगतीन। भगतीन जो है कि कहानी अधूरी है पर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। खोकर, किसे? भगतीन को खोकर। महादेवी वर्मा उसे पूरा नहीं करना चाहती। खोकर। नागार्जुन के कवि है, मतलब नागार्जुन किसके कवि है? तो प्रयोगवाद के, प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद के कवि है। प्रगतिवाद हो गया। बच्चे डेडेस को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। बच्चे डेडेस को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। किसको? छतों को। तो मैंने 10th क्लास में भी पूरी मदद की थी और मैं जो बताता हूं ना उसी में से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको 5 पेपर दूंगा, मॉडल पेपर 5 दूंगा, बस क्वेश्चन आने चाहिए। रहेंगे नाम के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पूरा बैठेगा मेरा द्वारा रिसर्च करने के बाद बताता हूँ। ऐसा हर कई चीजें नहीं बताता हूँ। ठीक है, फालतू बच्चे जो कमेंट करते हैं ना उनके लिए मैं बनाता भी नहीं। मैं उन बच्चों के लिए विशेष जिनको मुझ पर भरोसा है, ट्रस्ट करते हैं। चलिए, सोदल गेगर मास्टर क्या पढ़ाते थे? तो मराठी पढ़ाते थे। मराठी हो गया। लोक प्रसिद्ध उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। लोक प्रसिद्ध उक्ति को कहते हैं लोकोक्ति। चलिए, अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है। देखो नाम में है संशय, संशय मतलब होता है संदेह। तो संदेह जो अलंकार होता है ना उसमें अंत तक आपको संशय बना रहता है। हो गया इतना। चलिए अब है सत्य सत्य, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है भैया, तो भगत जी का जो चूरन है वो हाथों हाथ बिक जाता था। भगत जी का जो चूरन है हाथों हाथ बिक जाता था क्या? तो ये बिल्कुल आपकी सत्य बात है। दूसरा जो है ना वो आपका असत्य रहने वाला है। आहा तुम आ गए, आज्ञावाचक है। ये विस्मयवाचक शब्द है, विस्मयवाचक वाक्य है जहां पर एकदम से आहा ओहो ये, तो यहां पर विस्मयवाचक है, आश्चर्य जैसा हो, तो ये आपका असत्य रहेगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है क्या? श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, तो यहां पर ये सॉरी रति लिखने लग गया था मैं, असत्य है। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। प्रयोगवादी कवियों ने नहीं किया है, प्रगतिवादी ने किया वो है ना। तो यहां पर अपन हो जाएगा ये असत्य। और प्रातः काल आकाश नीले पानी के जैसा था, तो ये आपका असत्य है। यहां पर आपका पहला ही सत्य है, बाकी सारी चीजें असत्य है। चलिए आगे देखते हैं। सही जोड़ी और सही जोड़ी को मिलान करते कैमरे के में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज को के रचनाकार क्या है?
रघुवीर सहाय, ये पहला हो गया। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि देखो, राम भक्ति शाखा के तुलसीदास है और कृष्ण भक्ति के कौन है, सूरदास है, तो यहाँ पर ये आपका दूसरा हो गया। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद में जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ये तीसरा हो जाएगा आपका। और चौथा है बजमे जिंदगी, बजमे जिंदगी का जाएगा फिराक गोरखपुरी, इनके रचनाकार है, हो गया। पांचवा है हमारा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत का जाएगा चित्रभाषा, दिख रहा है। अंदर बाहर, देखो शब्द युग्म क्या रहता है, जो जोड़ा जोड़ा रहता है ना, जोड़ा उसे कहते हैं युग्म, तो ये शब्द युग्म अंदर बाहर, माता पिता, धरती आकाश, ये क्या है, शब्द युग्म है, तो यहाँ पर आपका जाएगा छठा शब्द युग्म। और मुक्तक काव्य का जाएगा बिहारी सत सही, हो गया भैया, इतना चीजें कर पाओगे, बढ़िया से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो बच्चा अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुआ, एप्लीकेशन में ऐड हो सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, नोट्स मिलेंगे प्रॉपर ढंग से, वहां से पेपर आउट नहीं जाएगा। वैसे यहाँ भी तैयारी करा रहा हूँ, यहाँ भी नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है, पर यदि आप एप्लीकेशन में जुड़ते हैं तो कुछ अलग से बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। वो कुछ चीजें ऐसी होती जो यहाँ पर थोड़ा सा उसको चर्चा भी नहीं कर सकते, समझ के बात आप, तो ये थोड़ा सा अपने इसको छोटा कर लेते हैं, एप्लीकेशन में ऐड हो जाए, ठीक है। पूरा 12th क्लास का खर्चा मैंने 200 रुपये चार्जेस लगेंगे, पेमेंट लगेगा उसके लिए, बाकी फ्री में यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ, तो इनके प्रसिद्ध नाटक का नाम है लहरों के राजहंस, लहरों राजहंस। कविता का खिलौना कौन नहीं जानता है, कविता का खिलौना कौन नहीं जानता, फूल। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, बिंब का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्तस्व रूप प्रदान करना, या मूर्तस्व लिख सकते हैं या मूर्त लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, मूर्तस्व रूप करना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को हम कहते हैं बेटा संवाद, क्या कहते हैं, संवाद। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई, पंचतंत्र में है शिक्षाप्रद कहानियां, तो ये आपका पांचवा लिख देते हैं, मैं यहाँ पर पांचवा आपका, ठीक है, शिक्षाप्रद। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो, हो गया भैया। लुट्टन पहलवान को पाल पोसकर बड़ा किसने किया, लुट्टन सिंह जो पहलवान था उसकी विधवा सास ने किया था, विधवा सास ने, हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 आपका देख सकते हैं, सीरीज के पेड़ की भयंकर लू के थपेड़े खाकर संसार को क्या देता है। देखिए यहां पर अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, मैंने आपके लिए पहले से सॉल्यूशन भी बना के तैयार रखा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज के फूल पेड़ के भयंकर लू के थपेड़े खाकर संसार को क्या देता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लू के थपेड़े देखकर जीवन का रस खींचकर भयंकर लू को कोमल, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मैंने श्रम का अर्थ का विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाज पर आधारित, किस पर आधारित होगा, सीरीज का जो पेड़ है किस मौसम में फूलों से लदा है, मनी बैग से क्या तात्पर्य है, देख सकते हैं। चूरन वाले के पास ऐसा कौन सा बल है जो उसे अजय बनाए रखता है, हो गया। डेस्क किसे कहते हैं, डेस्क। जनसंचार क्या है, देखिए यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे डेस्क क्या है, जनसंचार क्या है, देखिए ये चीजें याद कर सकता है बच्चा, केवल उसे नोट्स की जरूरत पड़ती है। और हाँ मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको पूरा, यदि आप चाहते हैं कि नहीं 12th क्लास के लिए हम जुड़े एक साथ ही, तो अभी ऑफर है, मात्र ये वीडियो देखकर जो बच्चा जाएगा उसे 200 रुपये में मैं ऐड कर दूंगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। वहां से आपका पेपर आउट नहीं जाएगा, ठीक है, पेपर पूरा बच जाएगा, यहाँ से भी नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, बेटा देखो मेहनत करोगे तो सब कुछ आएगा, सफलता मिलने वाली है।
और असली के लफड़े में पढ़ते रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, मैं जो 2 क्वेश्चन दूंगा वो ऐसे क्वेश्चन दूंगा ना, ये देखिए रिजल्ट देख ली पहले तो आप, इस चीज को थोड़ा सा अपन क्लियर कर देते हैं। बच्चों के मन में ये शंका होती है कि असली नहीं दोगे तो फिर क्या दोगे, तो ये भाई साहब ये मेरी कोचिंग का रिजल्ट है। ये ऑफलाइन कोचिंग में जो बच्चों को मैंने मेहनत कराई है, ये देख सकते हैं आप, ये हो गया इतना। ठीक है, इससे पहले वह अगले साल का रिजल्ट ये रहा आपके सामने, देख सकते हैं इस टाइप से ये। ठीक है, देखिए आप तो थोड़ा सा देखिए 88 80 ये इस तरीके से। ठीक है भैया, तो हमारा तो मतलब यही है, मकसद यही है कि आप अच्छे स्कोर करें। ठीक है, बाकी आपको देख लीजिए, आपके हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगा बेटा। ठीक है, क्योंकि मैं तो हर साल मदद करता हूँ बच्चों की और करता ही रहूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसे क्वेश्चन दूंगा सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिससे आउट पेपर जाता ही नहीं है ना। मुझे पता है यार कहाँ से पेपर बनता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप पहली बार 12th में आए हो, देखिए मेरा तो हर साल का काम है। रुबाइया छंद किसे कहते हैं, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके भेद बताने आपको। ये हो गया शब्द शक्ति, इसके भेद। ठीक है, इसके अथवा वाला है वाक्य परिवर्तन। परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, हो गया। मुहावरा किसे कहते हैं, ये देख सकते हैं आप, मुहावरा वाक्यांश है, साधारण अर्थ से परे कुछ विशिष्ट अर्थ व्यक्त करता है, जिसे अपन मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का अर्थ होता है बातचीत या अभ्यास। ये शुद्ध शुद्ध है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका देख लीजिए। पूरे प्रॉपर नोट से तैयार कराए हैं मैंने आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चा जुड़ेगा ना, उसे तो मैं भाई साहब अच्छी परसेंटेज बनवा के ही छोड़ूंगा, सीधी सी बात है। तो अभी तक आप एप्लीकेशन में नहीं है तो एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ। बाकी मर्जी आपकी, बेटा मैं ये नहीं कहूंगा है ना, मर्जी आपकी है, करो ना करो वो तुम्हारा काम है भाई साहब। हमारा काम है देखो कि आपको रास्ता बताएं, रास्ते पे चलो ना चलो वो तुम्हारा मर्जी। ठीक है भैया, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 15 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था यहाँ तक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, इसका अथवा राष्ट्रभाषा क्या है। अब ये कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं, ये इसका अथवा रहेगा। शायर राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। रचना के संदर्भ में अधड़ और बीज क्या है, देखिए हो गया। अब यहाँ पर रचना के संदर्भ में हो गया। अब अगला देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका 16 है, व्योम से पाताल तक सब कुछ ये इसे है गे, पर यहाँ परिचय मनुज को नहीं, उस यहाँ उसका श्रेय। तो ये पर ध्यान से संदर्भ प्रश्न व्याख्या बताना आपको। तो ये हो गया आपका प्रश्न। देखिए प्रश्न का स्क्रीनशॉट तो ले लिया भैया, ये स्क्रीनशॉट ले लो इस कॉपी का, और यहाँ से आप इसका ले लो। प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे आप तो एप्लीकेशन में, हो जाओ बस एड, सीधी सी बात ये, ज्यादा माथा पच्ची करने का काम ही नहीं रहेगा फिर। ये हो गया इतना। अब यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये आपका अथवा वाला, पर्यावरण प्रदूषण के लिए हो गया। मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यारे की धुन, मेरे ढोल। हो गया भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अथवा हो जाएगा। हो गया भैया। अब देखिए शमशेर सिंह बहादुर, शमशेर सिंह बहादुर का ये रहेगा आपके सामने जीवन परिचय, और तुलसीदास का है तो ये शमशेर सिंह का बारे में अपने एमपी बोर्ड में रचनाएं से आता है फिल्म। तो ये हो गई रचनाएं, भाव पक्ष हो गया है, ये भाव पक्ष हो गया, ये हो गया कला पक्ष, और ये साहित्य में स्थान। सिंपल से सिंपल है कराए, ऐसा नहीं है कि नहीं लंबा चौड़ा कर दिया है। ये शमशेर सिंह बहादुर का हो गया। तुलसीदास, ये रचनाएं हो गई इनकी तुलसीदास की, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसी के नीचे वाला है क्वेश्चन नंबर 18, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, तो ये यहाँ से देखिए अपने एमपी बोर्ड में ये चीजें तो नहीं आती है जीवन परिचय। अपना काम की चीज क्या है, तो काम की चीज ये पढ़ लेना थोड़ा सा, इससे आपका एक वाक्य उत्तर है, रिक्त स्थान स्थान फंसते हैं। बाकी ये आपका लेखक परिचय के अंतर्गत यहाँ पर। ठीक है, रचनाएं हो गई, कोई सी भी 2 3 रचनाएं कर लेना। ये भाषा हो गई इनकी, भाषा के बाद में ये हो गया इनकी शैली,
2-3 लिख देना है, ज्यादा नहीं लिखना, पूरी है 2-3 लिख देना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। ये हो गया साहित्य में स्थान। इसी के अथवा वाला है जैनेन्द्र कुमार वाला, तो ये जैनेन्द्र कुमार का हो गया, देख सकते हैं। काम की चीजें अपनी रचनाओं से, तो यहाँ से ये रचनाएं पढ़िए। भाषा, शैली, हो गया। इसके बाद में ये शैली के बाद में साहित्य में स्थान। वैसे ये चीजें याद कर सकते, कैसे करो, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ प्रॉपर ढंग से आपको। वैसे ना यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको भाव पल्लवन करना है, साहित्य और समाज का दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर एक विज्ञापन बनाना है, तो ये देखिए साहित्य और समाज का दर्पण है, कितना छोटा और सिंपल लिखा है, हो गया। इसके अथवा वाला देखिए, ये पुस्तक के लिए आपका विज्ञापन है, तो ये विज्ञापन आता ही आता है एक। यहाँ पर अपन आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में आ जाएगा 20वां क्वेश्चन। देखो ये 20वां क्वेश्चन है। मैं दीवानों सा वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निषेध लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। चलिए हो गया संदर्भ प्रसंग। यहाँ पर अपन इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा। बाकी आपने साल भर मेहनत भी की है, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं की है, ठीक है। मेरा तो एक सहयोग है कि आप यदि 80% आपकी और मेरी वजह से 10% बन गए, तो 90% आ जाएगा। आपका टारगेट यहाँ पर पूरा करने में मैं मदद करता हूँ। इसके लिए आप एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं। ना मात्र मैंने खर्चा बताया 200 रुपये मात्र, बाकी देख लीजिए। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जलोहू कहो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, यहाँ से लेते जाओ ना, क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में ये यहाँ पर इसका ये धूत कहो अवधूत करो, ये धूत वाला संदर्भ हो गया। संदर्भ बाद में प्रसंग, ये व्याख्या हो जाएगी। हो गया भैया। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, संदर्भ प्रसंग है यहाँ पर भी। गद्यांश को पद्यांश के, तो ये गद्यांश के हैं, ये देख लीजिए। भक्तिन वाले से हैं, तो ये भक्तिन वाले का यहाँ पर देख सकते हैं, आया। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। हो गया। ये चीजें अर्थ आप हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को पकड़ना है खास तौर, बाकी आपने मेहनत भी की, देख लेना कितनी चीज आपको याद है कितनी नहीं याद है। ये हो गया। अथवा यहाँ से ये अथवा हो गया। यहाँ पर ये थोड़ा सा मोबाइल हटाते ना, फिर अपन लगाते तो दिक्कत देता है। हो गया संदर्भ प्रसंग, ये व्याख्या है। ये पूरा यहाँ तक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 22 है, प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से यदि 22 की बात करें, तो ये आपका स्वास्थ्य संचालक के लिए आपको यहाँ पर पत्र लिखना है, ठीक है। थोड़ा छोटा करूं, ये हो गया। ये स्वास्थ्य चिकित्सक के लिए कर पाओगे, और इसी के अथवा वाला पत्र है ये, हो गया। अब निबंध जो है, निबंध तो बच्चा हर कहीं से कर लेता है, निबंध का इशू नहीं है ना। राष्ट्र निर्माण में छात्रों का सहयोग, अनुशासन में है, तो तीनों में से एक कोई सा भी आपका आ जाएगा, है ना। तो बेटा ये मैंने आपको 25 फरवरी के दिन हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक क्वेश्चन पेपर बताया है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी है। कोशिश मेरी यही है कि आप अच्छे स्कोर करें, ठीक है। इसलिए मैं प्रॉपर आपकी तैयारी करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको सेट ए भी बता दिया है, बी बता दिया है। मैंने कहा ना आपको लॉन्ग वीडियो पे फोकस करना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। ये 5 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा, और एप्लीकेशन में तो ये मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, एक बार करो, गोल्डन वोकेशन है, बाद में चार्जेस बढ़ जाएंगे इसके, ठीक है। बाकी आपका मर्जी, नहीं भी करो तो लॉन्ग वीडियो को जरूर देखें, लॉन्ग वीडियो से भी आपका काम हो जाएगा,
बाकी आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है ना, थोड़ा बहुत पेमेंट देके कोचिंग की फीस समझ लो यार, मेरे साथ अब 12th पूरा पढ़ोगे 200 रुपये चार्ज समझ लो उसका पूरा, बस पूरा 12th का, हिंदी का ही नहीं है, पूरा आ गया। चलिए तो चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।